हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम मॉडल सेट 91 में देखते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोबिंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज हरगोबिंद खुराना। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जनरल ने 1796 ईस्वी में की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जनरल ने 1796 ईस्वी में की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने 1882 ईस्वी में की थी। लुई पास्चर ने 1882 ईस्वी में की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी 1920 ईस्वी में। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया। इनको फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन इन्होंने किया था। जीवों के उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ का विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो AI ओपेरियन ने ओपेरिन जीवन के उद्भव का विवरण प्रस्तुत किया। AI ओपेरिन ने किया। मैडम मेरी क्यूरी मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1903 और 1911 में दिया गया। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखा गया। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो डेविस ग्रेवर ने किया। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार डेविस गेवर ने किया। अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। अंगों में समझाता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड ओवन ने किया। तो कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी। डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला? 1930 ईस्वी में मिला, रोमन प्रभाव की खोज के चलते। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और किस क्षेत्र में? तो 1983 में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया सुब्रमण्यम को। उसके बाद में एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट 92 देखेंगे। सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिरेमिक्स में चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है सिरेमिक्स में। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंको यानी डिजिट का। न्यूमेरोलॉजी में डिजिट का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुराने सिक्कों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम के कीट पालन एवं उनसे रेशम उत्पादन की विधि को हम सेरीकल्चर में अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांतों का। ओडोंटो में दांतों का। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? तो HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का अम्ल कहते हैं। बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। चलिए मॉडल सेट 93 देखते हैं। डिप्टीरिया किस रोग को प्रभावित करती है? तो गला और श्वास नली को डिप्टीरिया पर। ग्लाइकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को करता है। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत और आहार नाल। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। निमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। जोंडिस जिसको पीलिया बोलते हैं किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स होता है। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो लोहा के कमी से होता है। बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिजिल मच्छर के काटने से होता है। सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो O को कहते हैं। सार्वत्रिक
अदाता यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं? तो एबी को कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। सिस्टोनिक रक्तचाप 120 mmHg होता है। डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? डायस्टोनिक सिस्टोनिक 120 होता है, तो डायस्टोनिक 80 mmHg होता है। विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन होते हैं? तो गलसुआ विषाणु जनित रोग गलसुआ, पोलियो, फ्लू तथा इन्फ्लुएंजा। रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रेकोमा, ये सब क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। चलिए 94 में आते हैं, मॉडल सेट नंबर 94 में आते हैं। जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन होते हैं? तो निमोनिया, टेटनस। जीवाणु जनित रोग निमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सब जीवाणु से, वायरस के चलते ये सब रोग होता है। निमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लॉक्सिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, B6 का पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्बिन, B12 का साइनोकोबाल्बिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। विटामिन K का फिलोक्विनोन है। ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? तो हिपोक्रेटस को कहते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया? तब पिनकस ने किया। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण पिनकस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस हड्डी, कान की हड्डी। सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/180 mmHg होता है। जीरोप्लेथेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्लेथेमिया होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्लेथेमिया होता है। 95 देखेंगे मॉडल सेट। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत की। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो लाइकोपिन पाया जाता है। गाजर में कौन सा लौक पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा लौक पाया जाता है? तो बिटानिन पाया जाता है। चुकंदर में बिटानिन पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1955 ईस्वी में की थी। डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, कोको द्वारा पौधे में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? तो सरसों का सफ़ेद रस्ट, सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग तथा आंवला का अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय तथा मूंगफली का टिक्का रोग, ये सब किसके तरह होता है? तो कवक के द्वारा होता है। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल निकाला जाता है। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो सेंड्रस का तेल निकाला जाता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इफिशियंसी वायरस होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की। वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की थी। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन है? तो सलजम, गाजर, चुकंदर होता है। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन है? तो आलू, प्याज, शल्क केंद्र, हल्दी, अदरक, ये सब तना के रूपांतरण से बनता है। मॉडल सेट 96 में देखेंगे। जाइलम का क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। जड़ से सभी भागों में। और फ्लोएम का कार्य होता है, इसका कार्य होता है भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना।
तो इसको फिर से देखेंगे। जाइलम होता है जो जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम होता है इसके भोजन को अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है और खनिज, लवण और पानी को जाइलम पहुंचाता है। कौन भूमिगत जल द्वारा पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल। कोशिका जल जोड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन सा भूमिगत जल द्वारा कोशिका जल जोड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है? आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? तो घटता। आर्द्रता बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन घटता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो तेज हो जाता है। और आर्द्रता घट जाने पर घट जाता है। और आर्द्रता बढ़ जाने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है तथा हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन तेज हो जाता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्या पड़ता है? तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 होती है। जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला में है, फिलीपींस मनीला में चावल अनुसंधान। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3 और प्रकृति में 0.03% तथा पानी में 0.3% होती है। जिब्रेलिन की कार्य क्या है? तो बौने पौधों को लंबा करना जिब्रेलिन की काम होता है। दवा है एक प्रकार के। पौधे में जीवाणु जनित रोग कौन कौन होते हैं? तो आलू का सैथिल रोग तथा धान का अंगमारी रोग तथा साइट्रस कैंसर जीवाणु जनित रोग होता है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? था जोहानसेन ने किया। वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। काला जा रहा हूँ त्वचा रोग किससे होता है? तो बालू मक्खी के, सैंड फ्लाई के काटने से होता है। ट्रिपेनोसोमा जिसको निद्रा रोग कहते हैं, निद्रा रोग किसके काटने से होता है? सीसी मक्खी या खटमल के काटने से निद्रा रोग होता है। 97 में देखते हैं जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। घर्षण बल है तो अंतरिक्ष बल है। घर्षण बल एक असंरक्षित बल है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है तो लोवोजियर को कहा जाता है। भारत का विकास, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास इतिहास परंपराओं से एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। रासायनिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड कहते हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्राहम ने किया। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन्स केपलर ने किया। E=mc² का समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डार्विन थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। अनुवांशिकी के जन्मदाता कौन थे? तो ग्रेगरी मेंडल थे। उसके बाद में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधा का चयन किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, डब्ल्यू वाटसन ने बोला था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। तो ये मॉडल सेट 90 देखेंगे। 98 जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बिडल एवं टैटमम ने किया था। बिडल और टैटमन ने एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। खून का रंग लाल होता है तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है तो लोहा होता है। हेमोग्लोबिन यौगिक होती है तो प्रोटीन एक होती है। खून थका नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत में होता है। रक्त को थका जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स थक्का जमने में सहायक, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो पलिहा में हो जाती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है कि रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है तो प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है तो ब्लड बैंक कहलाता है तो पलिहा को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह शमशान किसको कहते हैं तो पलिहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होते हैं। इसको रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से, आरएच फैक्टर संबंधित है तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। 99 देखेंगे। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे तो लैंडस्टीनर तथा एवं वीनर थे। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध किया जाता है तो किडनी से। रक्त में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है तो डायलिसिस प्रक्रिया होती है। मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक में होता है। ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का विलयन होता है तो क्षारीय विलयन होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो स्फिग्मैनोमीटर कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी कहलाती है तो शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं तो धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है तो पेसमेकर है। जरासिक 7 क्या है तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा होता है। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया विषाणु द्वारा होता है। विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। चलिए 100 में देखेंगे। 100 मॉडल सेट नंबर 100 में लीवर जिसको यकृत बोलते हैं में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन रहता है। लीवर में ये रहता है। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता था, वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत किसकी बीमारी होती है तो रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग क्या कौन होता है तो विषाणु के कारण होता है। कोको का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूमन हॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो इस्पात में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल 760। वायु है एक सभी गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस में विलयन का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है तो डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.4 × 10⁻15 मीटर। 9.4 × 10⁻12 हो जाएगा और किलोमीटर में, और 15 हो जाएगा मीटर में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है तो पार्सेक होती है। जड़ों का रूपांतरण है तो मूली और गाजर होता है। तने का रूपांतरण होता है, आलू और प्याज होता है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए 101 मॉडल में आएंगे। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो प्यूटरी ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि भी उसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि का। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि होती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता तथा हेमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था, हेर्नर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि हरा और लाल रंग की कमी के चलते। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो
थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है, हाइड्रोकोलिक में पाया जाता है। लाइकिन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है तो टाइलिन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से प्रारंभ होता है। उसके बाद पचे भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है तो टाइलिन होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। भोजन पकाने में सहायक होता है तो एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है तो प्रोटीन से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन होता है तो माल्टोज होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोग होती है तो कैल्शियम और फास्फोरेट की उपयोग होती है। भोपाल गैस का 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला शीशा का होता है। काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहता है? काला हीरा कार्बोनेंडो को कहते हैं तथा काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। काला शीशा किसको कहते हैं तो ग्रेफाइट को। चलिए 102 में देखेंगे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है तो पत्ती होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पीला। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है तो मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपापचय होता है तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का सबसे स्थिर यौगिक होता है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोबियम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम जीवाणु। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन होता है, जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुँचाता है तो फ्लोएम द्वारा। खाद्य पदार्थ को फ्लोएम तथा खनिज लवण को जाइलम। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। तने की वृद्धि दर मापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने 1955 ईस्वी में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। 1 मिनट दोस्तों। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टेक्निकल इशू। जी चलिए मॉडल सेट नंबर 103 में आएंगे। 103 में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में, और आत्महत्या की थैली राइबोसोम को कहते हैं। यहाँ पे है राइबोसोम। इसको फिर से हम देख लेते हैं।
प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम कहलाता है। और उसके बाद में यहाँ पे है प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है। डीएनए की खोज किसने किया था तो वाटसन और क्रिक ने किया था। इसके बाद हम देखेंगे डीएनए विश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए क्या है तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं तो जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो वाटसन और क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई होती है तो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होती है। पुरुष और स्त्री जीन संगठक होता है तो पुरुष XY होता है तो स्त्री XX होती है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY से होता है। पैतृक सिद्ध में सहायक होता है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट होता है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी वाइटिंग तथा वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय में बनती है। ब्रैकेंटिस रोग होता है तो फेफड़े का रोग होता है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का उदाहरण। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है C। टॉक्सिन एक क्या है तो एक जहरीला पदार्थ है तो प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया की परजीवी है। मलेरिया रोग का वाहक होता है तो मादा एनोफिजिल मच्छर होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है तो पलीहा होता है, तिली होता है। मानव शरीर में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C होता है। मूत्र का pH कितना होता है मूत्र का pH 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में देखेंगे मॉडल सेट नंबर। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। मेढक में कितने हृदय होते हैं तो 3 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4 होते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है 7% होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% होता है। मानव शरीर के सामान्य टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो 23 जोड़ी होते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है तो कोशिका होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका तो माइकोप्लाज्मा होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है तो डीएनए है। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभ कंद धन कंद तथा सल कंद तथा प्रचंड कंद का उदाहरण होता है तो स्तंभ कंद का होता है आलू तथा धन कंद का होता है बंडा केसर तथा सल कंद का होता है प्याज तथा प्रकंद कंद का होता है तो अदरक तथा हल्दी होता है। चलिए 105 मॉडल सेट में देखेंगे। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मेरुदंड से 21 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने जोग भाग तो फल भीति खाया जाता है। आम पपीता तथा बेर के खाने जोग भाग मध्य भीति खाया जाता है। फूल गोभी के खाने जोग भाग पुष्प क्रम होता है। हल्दी के पीला रंग क्या कारण होता है कुरकुमिन के द्वारा होता है। कुरकुमिन हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के द्वारा होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के चलते होता है। हल्दी का कुरकुमिन के द्वारा। अदरक तथा आलू के खाने जोग भाग तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है तो लैक्टोज होती है। उसके बाद तो सबसे लंबा कृमि वर्म कृमि टेप वर्ग कृमि होती है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कहलाता है तो अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है तो बढ़ता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और
वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है तो 7 रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा होता है। हरा का प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने की थी। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चलिए 106 देखेंगे मॉडल सेट नंबर। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक लाल तथा सबसे कम बैगनी रंग का होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य प्रकिरणन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है तो समतल दर्पण को माना जाता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति जल में व्यवहार करता है। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है तो अग्नाशय है। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस होता है तो अक्रिय गैस होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है तो सिल्वर ब्रोमाइट होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है तो कोशिकत्व क्रिया के कारण। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट 107 में देखेंगे। हीरे के चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का क्या कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का होता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन होता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच करने के लिए प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा होता है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु होता है ब्रोमीन होता है। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से मापी जाती है। अदिश राशियाँ कार्य ऊर्जा ताप तथा समय चाल जिसमें वह नहीं आए उसे अदिश राशि। सदिश राशियाँ त्वरण बल विस्थापन तथा संवेग जिसमें वह है सदिश राशि कहलाती है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। मॉडल सेट 108 में आएंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटीन होता है तो धन आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन होता है एक न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो क्रमशः ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में प्रकाश ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो समस्थानिक कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तथा परमाणु संख्या समान होती है तो उसे संभारिक कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं तो क्रमशः वर्ग उदग्र को वर्ग
क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो क्रमशः 18 तथा 7। 18 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 18 तथा आवर्त होती है 7। नॉन स्टिक बर्तन में होते हैं टेफ्लॉन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग कहलाता है। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के चलते। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है, लगभग 3 5 6 पार्ट का, और इसे निरंतर ध्यान में रखें। कोशिश रहेगी कि आपकी प्रत्येक को एग्ज़ाम निकल जाए अच्छा से। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।